हाय एवरीवन। नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का जो सब टॉपिक है टोटोमर वो पढ़ेंगे। इस क्लास में हम क्वेश्चंस के थ्रू जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे गिवन जो इनोल फॉर्म है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करना, और पढ़ेंगे जो कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट इज बिलो हेज। हमें क्या करना है, जो इनोल फॉर्म दे रखी है कीटो और इनोल में से इनोल फॉर्म को सिलेक्ट करना है और वो उसमें ये देखना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, इस जो इनोल फॉर्म है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे ताकि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो क्लियरली विजिबल हो। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी सी डबल बॉन्ड सी इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे जो ये बॉन्ड है एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। इसके बाद में अगर सी डबल बॉन्ड ओ है, इस तरह से कार्बोनाइल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक होगा सिग्मा बॉन्ड एक होगा पाई बॉन्ड। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, ये रही इनोल फॉर्म, ये रही इनोल फॉर्म, इसकी क्या करनी है हमें इनोल फॉर्म है इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे ये लिख देते हैं CH3, देन ये है कार्बन OH, इसके बाद आ गया मल्टीपल बॉन्ड H, ये रहा C डबल बॉन्ड O, फिर O, जो CH2 है इसको हम इस तरह से ओपन करके लिख देते हैं। अब हमें काउंट करना है इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, इसमें एक तो क्या है सिग्मा बॉन्ड, एक है यहाँ पे पाई बॉन्ड। इसके बाद में जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे एक मान लेते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड। अब हमें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने आ रहे हैं अपने 18। इसके बाद में पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, ये रहा 1 और 2, पाई बॉन्ड कितने आ गए टोटल 2। तो आंसर क्या आ गया, सिग्मा बॉन्ड तो कितने हैं इसमें इनोल फॉर्म में 18 और पाई बॉन्ड कितने हैं 2। ये क्या है इनोल फॉर्म, इनोलिक फॉर्म किसकी है, ये दे रखा है इथाइल एसीटो एसीटेट। तो आंसर क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग, ये रहा C आंसर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 18 और पाई बॉन्ड कितने हैं 2। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले जो गिवन स्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा ताकि हमें क्लियरली सिग्मा और पाई बॉन्ड दिख सके। इसके बाद क्या किया, काउंट कर लिया, तो आंसर क्या आ गया था C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स टोटोमेरिज्म। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें ये देखना है चारों में से कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा या इसमें से नहीं करेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 2 ब्यूटीन, स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। नेक्स्ट ऑप्शन है ये है लैक्टिक एसिड, ये रहा कार्बन H OH, इसके बाद आ गया CH3, इसके बाद ये है C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है C ऑप्शन, क्या है 2 पेंटेनोन। C ऑप्शन क्या कहता है 2 पेंटेनोन। इसको लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 देन CH3। और जो D ऑप्शन है वो है फिनोल। तो 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि चारों ऑप्शन में से टोटोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करेगा।
तो कंडीशन क्या होती है इस क्वेश्चन को करने से पहले, एक तो हमें ये पता होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है CH3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। C डबल बॉन्ड O, इसके पास में आता है CH2OH। ये जो C डबल बॉन्ड O है इसके पास जो कार्बन होता है वो है अल्फ़ा कार्बन। ये रहा अल्फ़ा कार्बन। और ये क्या है sp3। इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होती है वो क्या करती है, इसको, ये जो CH बॉन्ड है ये इधर गए और ये इधर गए, तो इस कंपाउंड को जो कीटो फॉर्म है इसको इनोल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर इस तरह से sp3 कार्बन पे जो अल्फ़ा कार्बन है उस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है तो वो कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए टोटोमेरिज्म के लिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें C डबल बॉन्ड O वगैरह नहीं है, ये है डबल बॉन्ड तो यहाँ पे शो नहीं होगा। इसके बाद ये क्या है एसिड C डबल बॉन्ड OH, COH ग्रुप है, ये भी क्या करेगा, शो नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने C ऑप्शन पे। यहाँ पे क्या है अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, ये रहे इनके पास में इनोलिक हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इसको कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये कंडीशन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। अब हम आ जाते हैं अपने डी ऑप्शन पे। यहाँ पे क्या है, ये खुद इनोलिक फॉर्म है किसी कीटोन की, तो ये क्या है इनोल, लेकिन ये क्या है स्टेबल है, एरोमेटिक होने की वजह से ये क्या है स्टेबल, और फॉर्म क्या है ये इनोल। तो अब ये जो इनोल फॉर्म है ये कीटो फॉर्म में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्या है खुद स्टेबल। अगर स्टेबल है तो वो फिर कीटो फॉर्म में नहीं जाएगा। जो डी है वो टोटोमेरिज्म शो इसकी वजह से नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया, सी में क्या हो रहा है, सी ऑप्शन में जो टोटोमेरिज्म है वो शो हो रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया था, पहले तो हमें मस्ट कंडीशन पता होनी चाहिए टोटोमेरिज्म के लिए, जो है C डबल बॉन्ड O के अल्फ़ा कार्बन पे जो sp3 कार्बन है उस पर हाइड्रोजन होनी चाहिए। वो क्या करेगा, इस तरह से ये जो कीटो फॉर्म है इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और ये फिनोमिना क्या है, टोटोमेरिज्म। तो ये 1 बाय 1 हमने क्या किया, चारों ऑप्शन में ये कंडीशन चेक की, तो हमें मिली ये सी में क्या है, क्या है इनोलिक हाइड्रोजन 2 टाइप की। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और ये खुद कीटो फॉर्म है इसकी क्या बन जाएगी, इनोल फॉर्म, और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म। तो सी ऑप्शन क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे। ये खुद क्या है इनोलिक फॉर्म, तो अब ये कीटो फॉर्म में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये खुद क्या बन रहा है, स्टेबल कंपाउंड जो है एरोमेटिक। इस वजह से डी भी क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अपना आंसर क्या आ गया था, सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 3 ऑप्शन दे रखे हैं और क्या पूछा है, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। हमें क्या करना है, तीनों में देखना है कि कौन सा ऑप्शन टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे क्या है, जो C डबल बॉन्ड O है इसके जो पास वाला कार्बन है वो है अल्फ़ा कार्बन, इसके ऊपर क्या है, ये 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगी, इस तरह से ये गया यहाँ पे, CH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, और ये जो C डबल बॉन्ड O है इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो चले गए ऑक्सीजन के पास में। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरह से, ये हो गया CH3, ये है CH3, यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया OH। तो इसकी क्या बन गई, इनोल फॉर्म। ये क्या है इनोल, और ये क्या है कीटो। तो क्या हुआ, इसमें टोटोमेरिज्म शो हो गई। तो फर्स्ट तो क्या करेगा, टोटोमेरिज्म देगा। इसके बाद आ जाते हैं अपन सेकंड नंबर ऑप्शन पे। जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे भी क्या देखेंगे, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, C डबल बॉन्ड O के पास वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फ़ा कार्बन, इसके पास ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, जो CH बॉन्ड है ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे और ये हो गया इधर शिफ्ट,
इसके बाद में जो हमें इनोल फॉर्म मिलेगी वो होगी, ये है OH, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और ये है CH3। तो हम इसके लिए भी बोल सकते हैं ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद आ जाते हैं अपन ऑप्शन नंबर C पे। जो थर्ड नंबर ऑप्शन है उसमें क्या है, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये वाला, इसके पास जो अल्फ़ा कार्बन है यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इन जो ऑप्शन है उसमें से फर्स्ट और सेकंड क्या कर रहा है, टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया अपना, फर्स्ट और सेकंड शो कर रहा है, तो आंसर आ गया C। तो क्वेश्चन में क्या किया हमने, 3 ऑप्शन दे रखे थे, हमें 1 बाय 1 इनमें चेक करना था टोटोमेरिज्म कौन सा देगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 बाय 1 देखा, जो फर्स्ट और सेकंड है इनके पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन, जो sp3 है उसके पास में क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। जो गिवन कीटोन है उसको कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इसमें जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है वो क्या है, एब्सेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, C। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं और 1 बाय 1 हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है टोटोमेरिज्म इसमें से कौन सा शो करेगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे हम, ये है बेंजल्डिहाइड, ये रही रिंग C6H5 बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पे क्या है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके पास में अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो कई बार तो एग्जामिनर हमें स्ट्रक्चर देके पूछ लेगा क्वेश्चन, और कई बार हमें नाम देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म फर्स्ट शो नहीं करेगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उस पर आ जाते हैं। वो क्या है, इस तरह से एक रिंग है बेंजीन रिंग, ये है C डबल बॉन्ड O, ये रहा CH2H। यहाँ पे क्या होगा, ये शो करेगा, टोटोमेरिज्म शो हो जाएगी इस तरह से। और ये क्या बन गया, इनोल फॉर्म इसकी, ये रहा OH C डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो क्या है, कीटो फॉर्म, और ये है इसकी इनोल फॉर्म, टोटोमेरिज्म यहाँ पे शो हो जाएगी। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये है एसीटोफिनोन, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। तो हमें नाम भी पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो सेकंड क्या करेगा, शो करेगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक रिंग बनी हुई है C डबल बॉन्ड O, इसके बाद ये रही रिंग। तो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इनमें से कौन है जो टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, सेकंड वाला, सिर्फ कौन सा है, सेकंड, जो है एसीटोफिनोन। यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट है जिस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जिससे ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। रिमेनिंग जो ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन वाली नहीं है, जिससे ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग, 2 वाला, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइसोमेरिज्म among compounds due to migration of a proton is known as। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा CH2 और ये है H। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो CH बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया इधर, और जो C डबल बॉन्ड O है इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस साइड, जिससे हमें कौन सी फॉर्म मिली है, ये OH, ये रहा डबल बॉन्ड CH2। ये तो है कीटो फॉर्म और ये है इनोल फॉर्म, और ये जो हाइड्रोजन है वो है अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है,
टोटोमेरिज्म। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे भी क्या करते हैं, ये रही रिंग और देख लिया ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, इसमें है ये अल्फ़ा कार्बन जिस पे क्या है अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन जिस पे क्या है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये चला गया इधर, तो हमें क्या मिला, ये इस तरह से ये रहा OH और ये डबल बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है इनोल फॉर्म और ये क्या है कीटो फॉर्म। तो ये भी क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म। इसमें हमने क्या देखा है, जो अल्फ़ा कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज, उसके ऊपर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है वो क्या करता है, इस तरह से कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म। अब हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म अमंग कंपाउंड ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जो सी पे कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये कहाँ था पहले, तो सी के ऊपर, कार्बन के ऊपर, अब कहाँ चला गया इनोल फॉर्म में, ये चला गया ऑक्सीजन के पास में। तो जो H है उसका क्या हो गया यहाँ पे माइग्रेशन, या ऐसे बोल दें कि जो प्रोटॉन है उसका क्या हो गया माइग्रेशन। पहले जो कीटो फॉर्म थी उसमें ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा था, अब कहाँ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के पास में। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड वाले एग्जाम्पल में। यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला हाइड्रोजन, पहले कहाँ बॉन्डेड है, ये कार्बन से बॉन्डेड है प्रोटॉन, अब कहाँ चला गया ये ऑक्सीजन के पास में। तो ये जो H का माइग्रेशन हो रहा है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म। तो आंसर क्या आ गया अपना C। तो आज की क्लास को हम वापस एक बार रिवाइज़ करते हैं जो जो पढ़ा है। उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो 1 बाय 1 हम वापस अपने एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। आज जो पढ़ा है वो रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें क्या बोल रखा है कि इनोलिक फॉर्म दे रखी है किसकी, इथाइल एसीटो एसीटेट की, और हमें इसमें क्या करना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है इस इनोल फॉर्म में। हमने क्या किया, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक तो क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होता है पाई बॉन्ड। तो ये हमने मेंशन किया यहाँ पे। इसके बाद में जो इनोल फॉर्म है उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा ताकि हमें क्लियरली सिग्मा और पाई बॉन्ड दिख सके। तो हमने काउंट किया इसमें, तो हमें क्या मिले हैं 18 तो सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है पाई बॉन्ड। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे क्या करना था, 4 ऑप्शन इसमें टोटोमेरिज्म कौन सा शो कर रहा है ये चेक करना था। टोटोमेरिज्म शो करने से पहले कौन टोटोमेरिज्म शो करता है, इसके लिए पहले हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। जो अल्फ़ा कार्बन होता है C डबल बॉन्ड O के पास में, इसी पे जो हाइड्रोजन होती है उसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, जो sp3 कार्बन पे प्रेजेंट है। ये क्या करता है, इस तरह से कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिनोमिना कहलाता है टोटोमेरिज्म। फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड में भी ये क्या है C डबल बॉन्ड O H ग्रुप, तो इसमें वैसे शो नहीं होगा। जो C ऑप्शन है यहाँ पे क्या है 2 अल्फ़ा H, ये क्या करेगा कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, या हम ऐसे बोलें कि टोटोमेरिज्म ये शो करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ये वाली हाइड्रोजन। D ऑप्शन क्या है, खुद क्या है इनोल फॉर्म। अब ये कीटो फॉर्म में नहीं जाएगा बिकॉज इट इज़ हाईली स्टेबल। क्यों स्टेबल है, एरोमेटिसिटी, जिससे ये कीटो फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर कोई इनोल स्टेबल है एरोमेटिसिटी से, या फिर बोल दें कि उसमें रेजोनेंस है या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो इनोल फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू कीटो फॉर्म। बट इन जनरल देखा जाए तो कीटो फॉर्म क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है रादर देन इनोल फॉर्म। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या था, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में पूछा है टोटोमेरिज्म इसमें कौन सा शो करेगा। तो हमने देखा जो फर्स्ट है उसमें क्या है 2 इनोलिक हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड में भी क्या है, ये रहे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे क्या है अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट है।
तो आंसर क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट और सेकंड क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या पूछा है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन। तो जो बेंजल्डिहाइड है वहाँ पे अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं। जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, ये रही अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये शो करेगा। फर्स्ट है बेंजल्डिहाइड, सेकंड है एसिटोफिनोन। जो सी ऑप्शन है इसमें यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा एच नहीं है और इसका नाम है बेंजोफिनोन, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया था अपना, सेकंड ही है जिसमें क्या है, अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, जो इसको कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और टोटोमेरिज्म इसमें ऑब्जर्व हो जाएगी। तो आंसर क्या गया था अपना, सेकंड। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, आइसोमेरिज्म अमंग कंपाउंड्स ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन इज नोन एज। इसको समझने के लिए हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे। इसमें क्या देखा हमने, जो हाइड्रोजन है कीटो फॉर्म में पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इनोल फॉर्म में ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी क्या है, कीटो फॉर्म में कार्बन से जुड़ा हुआ है, इनोल फॉर्म में ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म। तो इस तरह से जो माइग्रेशन हो रहा है हाइड्रोजन का प्रोटॉन का, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म। तो आंसर क्या आ गया अपना, थर्ड वाला। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।